यही सर कि आप कंटिन्यू पढ़ते रहो, अपना टाइम शेड्यूल एक बार आप बना लो कि लाइक मेरे को 3 घंटे अपना नोट्स पढ़ना है, रिवाइज करना है, देन आपको टेस्ट देने हैं। तो वो टेस्ट भी दो, तो आप ऐसा नहीं कि एक बार टेस्ट दिया देन छोड़ दिया, वैसा नहीं। टेस्ट में भी जो गलत हो रहा है और सही भी हो रहा है उनको भी देन आप रिपीटली एक बार लुक आउट करते जाओ, ताकि वो क्या कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाए। क्योंकि नोट्स में भी ऐसा होता है कि नए नए क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो हर चीज आपको नोट्स में नहीं मिलती। मेरी एक फ्रेंड है करके, उसका लास्ट ईयर हो गया था, तो उसने ही बताया कि पीएनसी है, तो हम दोनों ने साथ में ही लिया था लास्ट ईयर जून में। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में माई सेल्फ बोजा बलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ है एक ऐसे रैंकर्स जिन्होंने सफलता पे सफलता, यानी एक बार नहीं दो दो बार सफलता हासिल की है, और एक बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ, एक बहुत ही शानदार तरीके से। तो आज सबसे पहले तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और इस इंटरव्यू की शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सुमन जी। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल गुड। बहुत बहुत ही खुश है, और ये आपका चेहरा ही बता रहा है खुशी की कि बहुत ज्यादा खुशियां हैं इस समय। तो सबसे पहले आज आज आपसे मैं बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूं कि किस प्रकार से मेहनत किया है, और आपने बहुत सारी चीजें लोगों से, जो टॉपर से, उनसे हटकर आपने बहुत सारी चीजें अलग हैं। तो आपसे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की शुरुआत करने वाले हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। माय नेम इज सुमन करवासरा, एंड मैंने अपना कॉलेज जीकुन कॉलेज से किया है, जोधपुर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग। देन मैंने जून 23 में मेरा पास आउट है। सितंबर वाले में मेरा एक्चुअल में सिलेक्शन हो गया था, बट मेरे को दिल्ली एम्स चाहिए था, तो मैंने वो ड्रॉप आउट कर दिया मेरी 1400 रैंक। और देन इस बार मैंने ये वापस दिया है और मेरा इसमें 80 रैंक है ऑल इंडिया। ओके, बहुत ही जबरदस्त बात है। इनकी स्पेशलिटी अगर मैं बोलूं तो पिछली बार भी इन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त सिलेक्शन से 1400 के करीब इनकी रैंक आई थी, और इनको एम्स राजकोट अलॉट हुआ है। रहने वाले जोधपुर की है, लेकिन राजकोट अलॉटमेंट हुआ है, फिर भी उन्होंने वहां से ड्रॉप आउट कर दिया। तो रीजन बता सकते हैं कि इतना बड़ा डिसीजन कैसे हो सकता है? मेरे को दिल्ली एम्स चाहिए था, ड्रॉप आउट कर दिया। ओके, एक मन में तमन्ना थी कि हाँ मुझे तो बस एक ही एम्स में जाना है और वहीं पे इनको सेटल डाउन होना है। तो दिल्ली एम्स इनके मन में चाहत थी, तो इन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे तो बस दिल्ली एम्स में ही जाना है, और उसी के रिगार्डिंग उन्होंने मेहनत किया और पिछला नॉट उन्होंने छोड़ दिया। अब मैं आपसे बहुत सारी चीजें पूछना चाहता हूँ। 2 बार का एक्सपीरियंस है आपके पास, एक 1400 का एक्सपीरियंस और एक साथ में ऑल इंडिया रैंक 80 का एक्सपीरियंस। क्या स्ट्रेटजी रही है, क्या स्पेशलिटी है कि आप हर बार आप ही के खाते में रैंक आ जाती है? बहुत सारे लोग इतनी मेहनत करते हैं, बहुत सारी इतनी जी जान लगाते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 साल तक वो लोग मेहनत करते हैं, फिर भी इतनी अच्छी रैंक नहीं आती है। क्या स्पेशलिटी है, क्या खास है? पहले तो सर कि कंटिन्यू पढ़ते रहो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, एंड गॉड पे तो ऑफ कोर्स। तो बस पढ़ते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जहाँ से पढ़ रहे हो बस कंटेंट वहीं से पढ़ो। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला आप यहाँ से पढ़ रहे हो, किसी ने बोला वहां से पढ़ रहे हो, जंप आउट मत करो। क्योंकि ये होता है ना कि माइंड भी एक चीज पे ही फोकस करता है, वो चीज नहीं कि यहाँ से भी पढ़ लिया वहां से भी पढ़ लिया। तो मेरा यही रहा है कि टीएनसी की टेस्ट दी है मैंने, लास्ट ईयर भी मैंने वो 6 मंथ वाला पैक लिया था, देन इस बार मैंने वापस रिन्यू किया है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने बुक से, टीएनसी तो ऑल। ओके, अब बहुत ही जबरदस्त बात बोली और विश्वास की बात बोली है कि आपको विश्वास के साथ रहना है और टीएनसी के साथ मजबूत इरादा करके कंटिन्यूसली चलते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो बताएंगे कि टीएनसी के साथ आपका जुड़ाव कब से हुआ था? सर लास्ट मेरा जून 23 पास आउट है, तो देन उस टाइम पे मैंने अपना आपका वो लास्ट ईयर वाला पैक ले लिया था, 6 मंथ पैक, जो एमसीक्यू बैच एंड ये क्वेश्चन वाला दोनों। देन इस बार मैंने फिर से रिन्यू कराया है। तो ओके, कहाँ से पता लगा आपको टीएनसी के बारे में कि हाँ रैंकर्स बनना है तो टीएनसी के पास चलना पड़ेगा? मेरी एक फ्रेंड है जोधपुर की, पूर्वी खत्री करके, उसका लास्ट ईयर हो गया था, तो उसने ही बताया कि टीएनसी है, तो हम दोनों ने साथ में ही लिया था लास्ट ईयर जून में।
बहुत ही जबरदस्त। और दोनों ने साथ में रहते हुए मेहनत किया। एक को जोधपुर एम्स मिला और एक आपको राजकोट अलॉट हुआ था, लेकिन सपना दिल्ली एम्स का था और इस बार वो आपका सपना भी पूरा हो चुका है। स्ट्रेटजी किस प्रकार से टॉपर्स दिन भर पढ़ता था, किस प्रकार से मेहनत करता था टॉपर्स? यही सर कि आप कंटिन्यू पढ़ते रहो, अपना टाइम शेड्यूल एक बार आप बना लो कि लाइक मेरे को 3 घंटे अपना नोट्स पढ़ना है, रिवाइज करना है, देन आपको टेस्ट देने हैं। तो वो टेस्ट भी दो, तो आप ऐसा नहीं कि एक बार टेस्ट दिया देन छोड़ दिया, वैसा नहीं। टेस्ट में भी जो गलत हो रहा है और सही भी हो रहा है उनको भी देन आप रिपीटली एक बार लुक आउट करते जाओ, ताकि वो क्या कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाए। क्योंकि नोट्स में भी ऐसा होता है कि नए नए क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो हर चीज आपको नोट्स में नहीं मिलती। नोट्स आपके बेसिक है। और जैसे अभी प्री और मेंस पिछले 2 साल से पेपर का वो पैटर्न आ रहा है, तो वो नोट्स हाँ है, 50% आपको हेल्पफुल है, बट टेस्ट जितना हेल्पफुल है, क्योंकि जो भी न्यू चीज ऐड होती है वो टेस्ट में आती है। और वैसे नई चीज आप देखते हो, जरूरी नहीं है कि कॉपी क्वेश्चन आए एग्जाम में, पर आप टेस्ट देके इतना वो हो जाता है आपको कि दो आपको एलिमिनेट करने आ ही जाते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नहीं ये दोनों तो होगा ही नहीं। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस दी बेस्ट है कोई भी एग्जाम के लिए। ओके, बहुत ही जबरदस्त बात होती है कि थ्योरी पढ़ने से आपका 50% बेसिक कंप्लीट हो सकता है, लेकिन 100% पहुंचना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट रैंक आएगा। ये आपने बहुत ही जबरदस्त बात बताई है। अब बच्चे ये जानना चाहते हैं कि मैडम जो सुमन है, उनका ये पूछे कि टीएनसी के अंदर क्या स्कोर रहता था उनका? सर टीएस के अंदर लास्ट ईयर तो मेरा 5,000 4,000 कभी कभी 10,000, मतलब स्टार्टिंग के डेज में। देन फिर मेरी 2,000 अंडर 2,000 अंडर 100 लास्ट में आते आते, जैसे सितंबर वाला पेपर आया था तो वैसा था स्कोर। और इस बार मेरा अंडर अंडर 200, कभी 30 कभी 40, वैसे इस बार मेरा स्कोरिंग बहुत अच्छा था। ओके, मतलब 100 से करीब करीब ही आप घूम रहे थे, और 100 के अगल बगल ही आपका रैंक टीएनसी के अंदर सिक्योर होता था, और वही नोट सेट के पेपर में सिक्योर हुआ है। बहुत ही जबरदस्त बात है कि सिमिलरिटी सारी चीजें मैच करती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ, हम मेहनत कर रहे थे वो बहुत ही सही दिशा में। अब मैं थोड़ा सा टीएनसी के ऊपर आ जाना चाहता हूँ, टीएनसी के बारे में जानना चाहता हूँ। टीएनसी में हर बार नए नए क्वेश्चंस मिलते थे, बहुत सारे प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चंस मिलते थे, बहुत सारी नई नई चीजें जो कि थ्योरी में आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, थ्योरी की बुक से बिल्कुल हटके, क्योंकि ये क्वेश्चंस खुद से बनाए जाते हैं, खुद से उसको तैयार किया जाता है। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये टीएनसी वाले भी खतरनाक अजीब है, बहुत सारे क्वेश्चन ले आते, कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते नहीं ऐसा हैं? तो, ये तो कि नोट सेट में ऐसा तो है नहीं कि अपन जो नोट्स पढ़ रहे वो ही आएंगे। ऐसा था कि इधर नंबर कम आ जाए भले ही आओ, बट वो था कि नोट सेट में प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप क्वेश्चन देख के घबराओगे नहीं एग्जाम में, क्योंकि आपने वो प्रैक्टिस कर रखी। तो वो चीज होती थी कि जितने नए क्वेश्चन आए उल्टा अपने लिए अच्छा है कि एग्जाम में एक वो फोबिया नहीं होगा कि किधर से पेपर आ गया, क्या कुछ समझ नहीं पड़ रहा है, वो चीज नहीं थी। तो अच्छा होता था कि जितने अच्छे क्वेश्चन आ रहे उतना फायदा है मेन एग्जाम में। ओके, गुड। एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि टीएनसी में आप रोजाना आगे बढ़ रहे थे, गलतियां तो हर इंसान से होती है, और हर अमूमन इंसान गलती करता है, तो आपका एक एवरेज गलत होने का जो रेशियो है कि भाई मैं 100 क्वेश्चन पर डे करती थी तो मेरे 10 15 20 30 कितने गलत हो जाते थे? वो डिपेंड करता था सर पेपर पे। और मेरा 20-25 स्कोरिंग इतना गलत था, फिर 15 हुआ, कभी 10। और जो लास्ट में मेंस में मेरा स्कोरिंग बहुत अच्छा था, ऐसे 80 अबाउ 85 अबाउ रहता था कि स्कोरिंग। ओके, गलतियां तो होती थी, लेकिन उस हाँ, गलतियों को सुधारने का काम कैसे करते थे कि आज ये गलती हो गई है, आज के पेपर में मेरी 10 गलतियां हो गई, उस 10 गलतियों को सुधारने का काम? वही कि पेपर आप डे बाय डे जो गलत हो रहे वो भी देखो नो डाउट, और जो सही हो रहे उनको भी रिटर्न देखो, क्योंकि उनके थ्रू आपके नोट्स हो रहे। तो ओके, अभी क्या पता आप सही, कुछ ना कुछ आपका जो भी उसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, पर आप बार बार वो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे तो मेन एग्जाम में आपका कभी गलत नहीं होगा वैसे। तो मेरे जो सही होते थे मैं उनको भी एक बार रीड आउट करती थी स्पीड में, पर मैंने देखे सारे रिपीट में बहुत टेस्ट। बहुत ही जबरदस्त बात बोली है कि अपन गलतियां तो करते हैं, गलतियों को फिर से, गलतियों के साथ सही क्वेश्चंस भी है, उनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्टनेस आएगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। अब मेरा सवाल आपसे, टीएनसी के अंदर सबसे बेस्ट चीज क्या लगती थी?
बेस्ट चीज यही है सर कि रोज के आपको होता था कि 300 क्वेश्चन आपकी रोज की प्रैक्टिस हो रही है। उसके बाद मैं भले ही पढ़ाई नहीं भी कर रही हूँ तो मेरे को एक सेटिस्फेक्शन रहता था कि आज मैंने 300 क्वेश्चन किए हैं, पढ़ा है मैंने, अच्छा खासा पढ़ा है। तो वो कभी रिग्रेट नहीं हुआ, गिल्ट नहीं हुआ कि मैंने आज कुछ पढ़ा नहीं। और टेस्ट का तो वो सर था ही कि रात को भले ही 12 बज गए हो, कुछ भी हुआ हो, किधर भी आप बिजी हो, टेस्ट तो देना है, वो चीज थी। बहुत ही शानदार चीजें आपसे जानने को मिल रही है। टेस्ट तो देना है, ये भली कुछ भी हो जाए रिग्रेट नहीं होता था, मन में एक सेटिस्फेक्शन आता था कि आज मैंने कुछ तो अच्छा किया है। बहुत ही शानदार। वीडियो एमसीक्यू के बारे में मैं जानना चाहूंगा, कैसे लगते थे आपको वीडियो एमसीक्यू बेच? वीडियो सर बहुत अच्छा लगता था कि आपके जो आपने कॉन्सेप्ट क्या पता वो किस हिसाब से आपने सेट किए माइंड में, वो एक चीज क्लियर हो जाती थी उसमें कि जो टेस्ट दे रहे हो आपको पढ़ने में समझने में वो कहीं मिस्टेक नहीं हुई है, तो वो मिस्टेक वहां क्लियर हो जाती थी कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट इस हिसाब से है, इस हिसाब से नहीं है। बहुत ही क्लियरेंस। शानदार। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस बार आपने एक दृढ़ संकल्प बना लिया था कि मुझे इस बार दिल्ली जाना है, तो एग्जाम हॉल में जाते वक्त कहीं ना कहीं एक मन में माइंड में फिक्स रहता है कि मुझे दिल्ली ही जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, क्योंकि ये तो फिक्स आपके दिमाग में सेटिस्फेक्शन था कि इस बार सिलेक्शन तो मेरा हो जाएगा, मुझे कोई डर नहीं है, कैसा भी पेपर आए, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है, प्रैक्टिस बोलती है। लेकिन दिल्ली ही जाना है, एक बहुत ही बड़ा जिद है, इस जिद के आगे एम्स को आपने झुका दिया है। तो सबसे बड़ी बात, एग्जाम हॉल में जाने से पहले डर नहीं लगा क्या कि यार क्या दिल्ली मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, ये था कि अगर टीएनसी में रैंक आ रही है, डे बाई डे न्यू क्वेश्चन ही है, तो पेपर और कहाँ से बनाएगा एम्स? वही कॉन्सेप्ट, वही है, चीजें वही है, दिल्ली एम्स कुछ अलग तो लाने वाला है नहीं। और अगर मेरा नहीं हो रहा है तो फिर वो किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि चीजें तो सबने वो सेम ही है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार कॉन्फिडेंस है आपके चेहरे पे देखने को मिल रहा है। कितना तगड़ा कॉन्फिडेंस एक एस्पिरेंट के अंदर होता है कि भाई चिंता करने की बात नहीं है, मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, और मेहनत के साथ आप जाते हैं तो इस प्रकार का बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। सैल्यूट है आपके कॉन्फिडेंस पर, बहुत ही जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। अब आपसे बुक्स के बारे में जानना चाहता हूँ, कौन कौन सी ऐसी बुक्स आपको हेल्प कर रही थी आपके इस टारगेट को अचीव करने के लिए? सर बुक्स तो ये है कि आप कोई भी बुक्स पढ़ो, चीजें वो सेम ही होती है, पर ये है कि जो भी बुक पढ़ो आप स्टिक रहो उन पे, कि लाइक बार बार आप जो गलतियां कर रहे हो उनको तो पढ़ो, रिपीट में पढ़ो। और जो आपके गलत नहीं भी हो रहे उनको भी रिपीट में आप बुक, ये नहीं है कि किसी ने सजेस्ट किया ये बुक पढ़ लो, किसी ने किया ये पढ़ लो, नहीं। एक दो बुक आप अपनी कॉन्स्टेंटली वही रखो कि पढ़, क्योंकि कॉन्सेप्ट सब में वही है सर, अलग तो कुछ होगा नहीं। और फिर टेस्ट में तो सारा मिक्स है ही, सब बुक्स का न्यू पैटर्न जो आप बनाते हो, मतलब वही सर। बिल्कुल सारी चीजें टेस्ट में सम्मिलित है, लगभग 20 एनक्लेक्स का सार हमने टेस्ट के अंदर डाल रखा है, और बड़ी मेहनत की हुई है इस टेस्ट सीरीज पे, और बहुत ही जबरदस्त वीडियो एमसीक्यू बीच बनाया हुआ है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं होती है, और लगातार जब हम मेहनत करते हैं तो बड़े आउटपुट की ओर बढ़ते हैं। बच्चे जानना चाह रहे हैं, बच्चे ये मेरे, मैं एक बगल में पेपर लेके बैठा हुआ हूँ, उसमें सारे क्वेश्चन बच्चों ने भेजे हैं मुझे, वो उसके में टॉपर से हर एक इंटरव्यू में पूछा जाए कि प्रीलिम्स के अंदर क्या स्कोर रहा और कितने क्वेश्चन कितने गलत, मेंस के अंदर कितने क्वेश्चंस कितने राइट कितने रॉन्ग। सर प्री में तो मेरी थी 3000 रैंक आई थी, मेरा अच्छा स्कोर नहीं था क्योंकि उसमें कुछ मेरा अच्छा नहीं गया पेपर, और 40 मार्क्स आए थे उसमें, तो मेरे 100 में से नेगेटिव मार्किंग मेरी कुछ ज्यादा हो गई। बाकी मेंस में मैंने 97 क्वेश्चन अटेंड किए थे, उसमें से मेरे 20 रॉन्ग है और 70.33 मेरे एक्चुअल मार्क्स आ रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त। इस मेंस में तो आपने सिक्स ही लगा दिया, बॉल सीधी ग्राउंड से बाहर ही गई है। 97, मन में तो ऐसा रहा होगा कि ये तीन भी छोड़ना नहीं चाहिए था, ये 100 का आंकड़ा ही पूरा अचीव कर लेते तो और भी अच्छा होता। लेकिन बहुत ही शानदार आपने मेहनत की, और मेहनत के बल पे कॉन्फिडेंस आता है, और ये सारी चीजें आपने कंप्लीट की है। बच्चे आपसे और चीजें जानना चाहते हैं, तो बच्चों के क्वेश्चन ये है कि टॉपर्स इस 12 घंटे को, जो 12 घंटे होते हैं तो हमसे मैनेज नहीं होते, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। हम किस प्रकार से पढ़ें कि थ्योरी भी पढ़ लें और साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करें। और साथ में उनका एक क्वेश्चन ये भी है कि ज्यादा मैं कोचिंग कर चुका हूँ, सारे कंसेप्ट मेरे बिल्ट है, लेकिन फिर भी मेरे 3 साल से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या पढ़ूं, प्रैक्टिस ज्यादा करूं या थ्योरी पे अभी भी स्टिक रहूं? थ्योरी का ये है सर कि आप एक बार अपनी जिधर से भी आपने कोचिंग की है, जो भी है, एक बार आप कंसेप्ट पूरे कीजिए, क्योंकि बेसिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा नो डाउट।
बेसिक होने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये होता है कि हर चीज के नीचे रेशनल होता है, तो वो आपकी थ्योरी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए और आपको रिमाइंड होने लगेगी, चीजें याद होने लगेगी। क्योंकि ये होता है कि थ्योरी अपन बार बार पढ़ते हैं बट अपने को स्टिक नहीं होती वो चीज की हाँ ये है, अपने को याद रखने लायक है, इम्पोर्टेंट है। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज आपको लॉन्ग टाइम याद रहेगी कि हाँ ये मेरा गलत हुआ था, ये वो चीज है ऐसे। ओके सुमन, इस समय बहुत ही जबरदस्त है कि सोशल मीडिया इस समय बहुत ही ज्यादा हावी होता जा रहा है। हर वक्त बिना फोन के तो जीना ही मुश्किल है, चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा हो। तो इस समय इंस्टाग्राम लड़कियों का सबसे ज्यादा फेवरेट, और फेसबुक, उसके बाद रील्स, उसके बाद यूट्यूब, इन सारे को सोशल मीडिया अकाउंट को कैसे हैंडल किया कि यार ये सोशल मीडिया भी मैनेज हो जाए और साथ में पढ़ाई हो जाए, क्योंकि आज की दुनिया में पढ़ने में सबसे बड़ी बाधा हो रही है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया सर मैंने इंस्टा स्नैप ये तो बंद ही कर दिया था, क्योंकि कंट्रोल नहीं होता। फिर अगर आपके फोन में है तो आप जाओगे ही जाओगे उस चीज पे। और यूट्यूब लाइक ऐसा है कि थोड़ी देर आपने सॉन्ग सुन लिया, माइंड थोड़ा पीसफुल कर लिया। बाकी अगर आप यूट्यूब लेके बैठे हो तो मैं एमसीक्यू बैच देखती थी, उसमें सर की, अवधेश सर की भी क्लासेस देखी है मैंने, जो मोस्टली वाली उन्होंने क्लासेस सीरीज चालू की थी। तो मेरा ये होता था कि अगर फोन चला ही रहे तो कुछ एमसीक्यू देख ले, बस 2 महीने की बात है, बस 3 महीने की बात है, फिर तो यही फोन है, यही सोशल मीडिया है। तो सर वो एक माइंडसेट था कि मुझे ऐसा लगता है मैं जितने टॉपर्स के अंडर 100 के मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ और आपका इंटरव्यू चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी बच्चे इस समय टॉपर्स को देखेंगे तो ये इंस्टाग्राम की बैंड बजाने वाले हैं। सारे बच्चे इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करके रखे थे, और मुझे लगता है तो पढ़ने वाले बच्चे सारे इंस्टाग्राम को हटाने वाले हैं। तो सोशल मीडिया का अंत धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, आपने सोशल मीडिया को अकाउंट को बहुत ही जबरदस्त मैनेज करता है, बहुत ही शानदार चीज है। एक चीज और, थोड़ा सा मुझे इस क्वेश्चन को पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन मेरे मन में बार बार आ रहा था तो मैं पूछ लेता हूँ। यूट्यूब पे ब्राउज फीचर का एक ऑप्शन रहता है कि आप अगर कुछ सर्च करते हैं, जैसे मान लो कि आप टीएनसी नर्सिंग का चैनल भी देखते हैं, तो बहुत सारे चैनल्स आपको सजेस्ट हो जाते हैं, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, देखो ये लाइव क्लास चल रही है, ये देखो, ये सारी चीजें। तो मन नहीं करता था कि यार थोड़ा इधर भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा इधर भी लाइव में पार्टिसिपेट हो जाते हैं, ए बी बी सी सी ऑप्शन लगा के आ जाते हैं। नहीं सर, मेरा वो, क्योंकि मैं लास्ट ईयर वो चीज बोलते ना एक बार खा चुकी हूँ, तो मेरा वो था कि मुझे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन चाहिए ही नहीं। क्योंकि जो लास्ट ईयर मैंने पेपर दिया था उससे मेरे को ये पता चल गया था कि कंटिन्यू बस आप पढ़ते जाओ, चीजें वो ही आनी है। आप 10 जगह जाओगे तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो छूट जाएगी आपकी। क्योंकि ये होता है ना कि 80% पेपर वही है आपका, बस 20% के पीछे भाग रहे हो आप, नई चीजें इस चैनल पे गए, उस चैनल पे गए, तो उस चक्कर में आपका सिलेक्शन आपसे बहुत दूर है। अगर आप अलग अलग चीजों पे जा रहे हो, ये चैनल पे वो चैनल पे। तो मेरा था कि मुझे एक चीज ही पढ़नी है और एक चीज पे स्ट्रिक्ट रहना है। ओके, बहुत ही शानदार बात और बहुत ही जबरदस्त। लास्ट में मेरा आपसे एक बहुत ही जबरदस्त सवाल है, आपको ऐसा लग रहा था क्या कि हाँ सुमन इस बार 80 रैंक लेके आ जाएगी? ये 80 वाला तो नहीं था, बट ये था कि अब 40 सीट्स है ओबीसी फीमेल, तो कहीं ना कहीं एक सीट मेरी इसमें, ये जरूर था। भगवान ने, ओके, द्वारिकाधीश अच्छी ने किया। अच्छी अच्छी रैंक का सोच रखा था, लेकिन अंडर 100 का आपने आंकड़ा नहीं लगाया था कि अंडर 100 में मैं आ जाऊंगी। और मेहनत जब करते हैं तो अंडर 100 कोई बड़ी चीज नहीं होती है, बहुत ही आसान होती है। और टीएनसी ने हर बार अंडर 100 में तो आंकड़े, बहुत सारे आंकड़े दिए हैं। इस बार आपसे लास्ट सवाल है और ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। सारे बच्चे सुमन से जानना चाहते हैं कि भैया हम 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, 3 साल से मेहनत कर रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, फिर भी सिलेक्शन की राह तक नहीं पहुंच पाए हैं। हम मेहनत पे मेहनत कर रहे हैं, गलतियां पता नहीं कहाँ पे हो रही है। तो सुमन हमें एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी देके जाए, एक सजेशंस देके जाए, जिससे हम आने वाले समय में एक अच्छे रैंकर्स बन के। सर यही है कि आप कंटिन्यू पढ़ो, टेस्ट दो, आप जितनी प्रैक्टिस कर सको प्रैक्टिस करो। और नोट्स नोट्स ये होता है कि आप हाँ देखो, टच में रहो, रिपीट में देखो, बट ये नहीं है कि आप नोट्स 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 नोट्स। क्योंकि सर लास्ट 2 ईयर से जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसमें ये नहीं है कि आपको सारा नोट्स से ही आएगा। तो आप न्यू न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, भले ही वो क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी नहीं हुए, बट आपको एक एलिमिनेशन टेक्निक आ जाएगी, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको एक फोबिया भी नहीं होगा एग्जाम में। नई चीजें आ गई, मेरा क्या होगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस दी बेस्ट है।
ओके, थैंक यू सो मच। बहुत ही आपने शानदार स्ट्रेटजी बताई है कि ज्यादा से ज्यादा आप थ्योरी एक बार पढ़ चुके हैं, उसके बाद जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा परफेक्टनेस आने वाली है। बहुत ही शानदार। और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर टीएनसी का बिल्कुल एक पार्टनर की तरह रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोटा भी एक पार्टनर की तरफ रहा है। मतलब यहाँ के बच्चे हर बार सिलेक्शन निकालते हैं, बहुत ही अच्छी रैंक निकालते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। इस इंटरव्यू सेशंस को आपने अटेंड किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, जहां से आपने नर्सिंग की है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर के सारे गुरुजनों का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।